हेलो फ्रेंड्स, हमारी आज की कहानी है सपनों की सासू माँ। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। आज की सुबह कुछ ज़्यादा ही हसीन थी। कमरे में सफ़ेद पारदर्शी पर्दों से आती सूरज की मध्यम मध्यम सी किरण जो शिवानी के चेहरे को छू आंखों में समा रही थी, जो विवश कर रही थी शिवानी को जगने के लिए। मानो कह रही हो, उठ जा डियर, ओ कितना सोओगी। शिवानी ने अपनी बेड पर लेटे लेटे ही चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान सजा अपनी दोनों बाहें फैलाए एक भरपूर अंगड़ाई ली। तभी उसका मन अदरक की चाय की खुशबू से महक उठा। शिवानी ने हौले हौले पलकों को उठाया तो पतिदेव संचित एक ट्रे में 2 कप अदरक वाली गरम गरम चाय लिए खड़े थे। संचित ने चाय की ट्रे को बेड के साथ वाली छोटी सी टेबल पर रख दिया और शिवानी के बालों में अपनी उंगलियां घुमाते हुए बहुत आहिस्ता से बुदबुदाते हुए कहा, डियर उठो, तुम्हारी पसंदीदा अदरक वाली चाय है। मैंने आज खुद अपने हाथों से बनाई है, जरा चक्कर तो बताओ कैसी बनी है। शिवानी हड़बड़ाई, जैसे कोई सपना देख रही हो। फटाफट उठी, चारों तरफ कमरे को ध्यान से देखा, फिर संचित के माथे को अपने हाथ से छूकर देखा और मन ही मन सोचा सब कुछ तो ठीक ही लग रहा है। पर शिवानी से रहा न गया और शिवानी ने आश्चर्य से पूछा, संचित तुम मेरे लिए चाय बना कर लाए हो? आज अलार्म क्यों नहीं बजा? आपने मुझे उठाया क्यों नहीं? संचित बेड के सिरहाने तकिया लगा शिवानी को प्यार से बैठाकर बड़ी नम्रता से बोलता है, जान आज छुट्टी का दिन है, इतना तो मैं तुम्हारे लिए कर ही सकता हूँ। तभी सासू माँ आ गई और बहू प्यार से शिवानी से कहा, बहू जल्दी से नहा कर तैयार हो जाओ, मैंने तुम्हारी पसंद का हलवा बनाया है, केसर और बादाम डालकर। शिवानी ने झिझकते हुए कहा, मम्मी जी आप क्यों रसोई में काम कर रही हो? मैं आ जाती हूँ ना, सारा काम निपटा दूंगी। सासू माँ, ना बहू ना, तू 4 महीने की प्रेग्नेंट है, ऐसी हालत में तो हमें तेरा ध्यान रखना चाहिए बहू, तुझे रसोई में थोड़ी ना झोंकूंगी। सासू माँ ने समझाते हुए कहा, शिवानी शादी के बाद बहू भी तो घर का हिस्सा होती है ना। वैसे भी सरिता शिवानी की ननद की भी तो सारी फरमाइशें पूरी करती आई हूँ, फिर तेरी क्यों ना करूँ। तू तो बस दिल खोलकर अपनी इच्छा बता दे कि मुझे क्या खाना है, तेरी मम्मी जी तेरी हर इच्छा पूरी करेगी। तू बस अपना और आने वाले बच्चे का ध्यान रख। बहू तू और बच्चा हष्ट पुष्ट रहे, इसके लिए मैंने योगा ट्रेनर और डाइटिशियन को भी बुला लिया है, जो तेरे को हल्की फुल्की एक्सरसाइज करवा दिया करेंगे और तेरे खाने पीने की डाइटिशियन बता देगी। वैसे भी डॉक्टर ने बहुत तुझे आराम की सलाह दी है, अभी आराम कर। कुछ महीने में जब घर बच्चे की किलकारियों से गूंज उठेगा तब आ जाना सास की मदद के लिए। सासू माँ शिवानी से बात ही कर रही थी कि पास पड़ा मोबाइल बज उठा। फ़ोन काम वाली बाई का था। काम वाली बाई ने कहा, आंटी जी आज मेरी तबीयत ठीक नहीं है तो मैं छुट्टी पर रहूँगी। शिवानी मदद के लिए उठने ही वाली थी कि सासू माँ ने कहा, ना बहू तू आराम करो, और पास खड़े संचित को बोला, संचित तुम झाड़ू लगाकर पोंछा लगा दो और अपने पापा को बोलो डस्टिंग कर देंगे, मैं बर्तन और रसोई का काम संभाल लूँगी। सारा काम नियत समय पर निपट गया। शिवानी को एक दिन का भी इधर से उधर ना करना पड़ा। शिवानी अपने भाग्य पर इतरा रही थी, कितनी खुशकिस्मत हूँ मैं जो इतनी प्यारी सासू माँ मिली है, बिल्कुल मेरे सपनों की सासू माँ की तरह। तभी जोर से अलार्म की आवाज़ आई। शिवानी ने अपनी आधी बंद आधी खुली आंखों से अलार्म को देखा तो सुबह के 6 बज चुके थे। शिवानी ने फटाफट बड़ी बड़ी आंखें कर कमरे को देखा। तभी पास सोए संजित ने अलसाते हुए कहा, क्या कर रही हो शिवानी, अलार्म बंद कर दो ना यार, इसकी आवाज़ से मेरी नींद खराब हो रही है। शिवानी ने अपने पीठ पर हाथ रखकर देखा और मन ही मन सोचा, मैं तो प्रेग्नेंट नहीं हूँ। फिर ध्यान से सुना तो कमरे से बाहर सासू माँ और ससुर जी के खर्राटों की आवाज़ जोर जोर से आ रही थी। फिर शिवानी ने अपने को चुटकी काटी तो समझ आया वह तो एक हसीन सपना था जो रात के साथ ही बीत गया। शिवानी ने फटाफट अपने बालों का जुड़ा बनाया और मुंह हाथ धोकर लग गई रोज के कामों में। पर मन तो एक ही बात पर अटक रहा था, अगर ससुराल में बहू को वही अपनापन प्यार और सम्मान मिले, उसके दर्द और तकलीफ में सब उसके साथ उसी तरह हो जिस तरह एक बेटी अपने घर में रहती है, तो शायद कोई बेटी विदाई पर नहीं रोएगी।
अगर सोच बदल जाए कि बहू सिर्फ घर का काम करने के लिए नहीं और ना ही सबकी हाँ में हाँ मिलाकर चलने के लिए है, बल्कि बहू गृह लक्ष्मी है, तो हर घर एक आदर्श घर बन जाएगा। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की हमारी ये स्टोरी, हमें ज़रूर कमेंट करके बताएं और अपनी फैमिली और फ्रेंड्स के साथ इस स्टोरी को ज़रूर से ज़रूर शेयर करें और हमें अपना पूरा सपोर्ट दें। प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें। तो चलिए मिलते हैं ऐसी ही और किसी खूबसूरत कहानी में। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।